योगी जी के आने से बहुत सुधार हुआ है। लेकिन हाँ, योगी जी का मेरे को सबसे अच्छा लगता है ऑन द स्पॉट फैसला। वो देखो, वो जातवाद पे नहीं चलते, वो जातवाद पे नहीं आते हैंगे। वो क्या कहते हैं, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। अगर प्रधानमंत्री का नंबर आए तो सबसे पहले योगी जी है। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कहा, बटोगे तो कटोगे। हिंदू राष्ट्र में अगर आप हिंदू राष्ट्र नहीं मानते हो तो फिर वो जातवाद नहीं है, वो हिंदुस्तान का ही नहीं है, उसको रहना ही नहीं चाहिए। कहाँ भेज देना चाहिए? जहाँ से प्यार करता है। जैसे कई कहते हैं हम पाकिस्तान से करते हैं, जाओ भाई, हमें क्या दिक्कत है। योगी आदित्यनाथ जी कैसा काम कर रहे हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप कोई भी चीज देख लो, अच्छा कर रहे हैं। यूपी जी में जो योगी आदित्यनाथ जी का नाम है वो राजस्थान पूरे के अंदर चमक रहा है। योगी बाबा और योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे? जरूर जीतेंगे मैडम, ऐसी कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर एक तरफ चुनाव भी होगा तो वोट भी एक तरफ जाएंगे और हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री जी, वो 101% आएंगे। मिश्रा जी, आप मेरे को बताइए कि योगी महाराज कैसा काम कर रहे हैं यूपी में? यही काम है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, कोई दिक्कत पहले अखिलेश यादव भी थे तब। लेकिन उतना कुछ प्रोग्रेस नहीं चलता था यूपी। मतलब पहले पूर्वांचल देखा जाता था, लेकिन जब से योगी जी आए तो हमारे ये मॉडर्न साइज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जो कि इंडस्ट्रियल जो ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। जैसे कि मैं खुद रहने वाला हूँ बिहार पटना का, लेकिन मैं पढ़ाई के रिलेटेड, अपने फ्यूचर के रिलेटेड मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कौशिक नाम है। दीपक कौशिक जी, आप मुझे ये बताइए, आप यूपी के रहने वाले हैं? दिल्ली का। दिल्ली के रहने वाले हैं। यूपी में अभी आप मौजूद हैं, फर्क है दिल्ली और यूपी में? नहीं, पहले से तो बहुत सुधार है यूपी में। यूपी में बड़ा सुधार है। हाँ बिल्कुल सुधार। दिल्ली में? दिल्ली में देखो, अभी बीजेपी सरकार आई है। पहले आम आदमी थी, उसने कुछ नहीं किया जी। 15 साल से तो मेरी गली नहीं बनी आज तक। जो बनी थी पहले वो भी मनोज शौकीन जी ने बनवाई थी, जो हमारे यूपी में तो बहुत सुधार हो गया अब। बिल्कुल। पहले जो कहते थे कि गुंडागर्दी और जो है अवैध चीजें और गुंडागर्दी एकदम ही अपराध का गढ़ माना जाता था। देखो, गढ़ तो था, ये तो कोई नहीं छुपा सकता, सबको पता है, इसमें कुछ छुप नहीं सकता। लेकिन ये है कि योगी जी के आने से बहुत सुधार हुआ है। अपराध अभी भी है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि कुछ अपराध सामने आ जाते हैं, कुछ सामने नहीं आ पाते, बस इतना फर्क है। लेकिन हाँ, योगी जी का मेरे को सबसे अच्छा लगता है ऑन द स्पॉट फैसला। वो देखो, वो जातवाद पे नहीं चलते, वो जातवाद पे नहीं आते हैंगे। वो क्या कहते हैं, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। मतलब गलत के खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हैं योगी महाराज। और आपको ये चीज अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छी लगती है कि देखो सुधार कैसे होगा अगर भाई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब विदेशों में देखो क्या है, कितने सख्त कानून है, जब भी तो आगे है ना। अब आगे जाना है तो हमें तो सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी को एक और नाम से जाना जाता है, बुलडोजर बाबा। तो बुलडोजर बाबा, क्या ये जो बुलडोजर बाबा नाम पड़ा है, ये सच में इसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इसलिए बुलडोजर बाबा नाम पड़ा है? उनके सामने बुलडोजर कुछ भी नहीं है, वो तो एक अलग ही पहचान है। बुलडोजर तो एक जरिया है बस। देखो, जो गलत करेगा सजा मिलेगी, बिल्कुल सच्ची बात है। जो गलत करे उसे सजा मिलनी भी चाहिए। अखिलेश यादव ने भी 100 डायल नंबर ऑन किया था और योगी महाराज ने 112 डायल नंबर ऑन किया है। फर्क क्या है दोनों में? मैडम देखो, इतनी गहराई में तो मैं क्या बताऊं, बस इतना कहता हूं, शायद मुलायम सिंह जी ने अगर उन्होंने काम किया होता तो सरकार ही नहीं बदलती। सरकार बदलती क्यों है जब काम नहीं होता? लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि वोट चोरी होते हैं, वोट चोरी करके गद्दी में बैठते हैं, इस तरह के क्या आरोप लगाते हैं? ऐसे वोट चोरी होते हैं ना, तो जहाँ पे इस टाइम सरकार है ना और की विपक्ष की, वहाँ सरकार भी नहीं होती। पता लग जाता, अभी सोपड़ा साफ हो जाता सारी विपक्ष का। वोट चोरी सब बेवकूफ़ी है। एक बात बताओ, वोट आप भी देते हो, मैं भी देता हूँ, पागल थोड़ी ना है। कैसे ऐसे वोट चोरी नहीं होती, कहने वाली बात है, सब भ्रम फैलाया जा रहा है। और देखो, मुद्दा ही नहीं है, दबाना है उनको बस, कैसे ना कैसे दबाए, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। वोट चोरी ऐसा कुछ नहीं है। वोट चोरी जैसा कुछ भी नहीं है। वोट चोरी होती तो 17 साल कांग्रेस ने राज करा है। सबसे तगड़ा काम तो उनके पास होता है। वोट चोरी कर ऐसे करते ही मोदी भी आ भी नहीं पाता। ये तो सच्चाई सामने आई अब देश के, और मोदी जी आए हैं। मोदी जी ने रियलिटी में आई प्राउड माई पीएम, बहुत अच्छे इंसान। बहुत प्राउड करते हैं आप अपने पीएम पे? बिल्कुल प्राउड करता हूँ। एक देश की पहचान बनाई है हमारे मोदी जी ने रियलिटी में। यार वो बहुत अच्छा इंसान है रियलिटी में। प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, मतलब देश दुनिया में अलग ही परचम लहराया है। लेकिन मैं बात करूंगी योगी महाराज की, योगी आदित्यनाथ जी की, कि क्या आप उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर उनको मौका मिले तो बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। देखो जी, हमारे बीजेपी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। अब उनके बाद मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, और फैसला उनको ही लेना है। और मेरे ख्याल से उनके पास अगर विकल्प है तो सिर्फ योगी जी हैं। देखो, काम करने वाले हमारे अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सारे अच्छे हैं, नो डाउट। ठीक है, जो काम करेगा उसे अच्छा ही कहा जाएगा। नितिन गडकरी जी ने देखो कितने फ्लाईओवर नक्शा बदल दिया। हाँ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का नंबर आए तो सबसे पहले योगी जी है। योगी जी, बिल्कुल योगी जी। आज ही उनका एक बयान आया मेघ मेले में से। उन्होंने ये कहा कि अगर बटोगे तो बांग्लादेश से जैसा हाल होएगा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल। देखो, मैं
यहाँ कोई जातवाद के लिए तो बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कुछ चेंजिंग हो रहे हैं, माहौल देश को ना खराब करने की साजिश हो रही है, ये सच्चाई है। और मेरे कर रहा है ये साजिश? जो देश का अच्छा नहीं चाहते, मैं किसी का कैसे नाम ले दूं? मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, देखो देश को बनाने वाले भी हम हैं, बिगाड़ने वाले भी हम हैं, लेकिन बिगड़ने से पहले हमें, जैसे मैं बात 40 साल का हो गया हूं भाई, मेरा बच्चा हो गया 9 साल का, भविष्य क्या होगा? अभी हाल चल रहा तो क्या भविष्य होगा आगे? देखो ये तो कहने वाली बात है कि हिंदू जागो, हिंदू जगा हुआ है, हमेशा जगा हुआ है, बिल्कुल जगा हुआ है। मेरी कोई अगर हिंदू जगह रहता तो बांग्लादेश में ये काम होता? वो तो साजिश रची गई है मैडम, साजिश रची गई है। अब ट्रम्प देख लो ना क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है। अब वहाँ पे आप ईरान में देख लो, ईरान में क्या कह रहे हैं कि ट्रम्प ने करवाया है। अब क्यों आ रहा है नाम, ये आप सोचो ना ये बात। अगर आप जाओ अंदर तक तो देखो, राजनीति आपके मेरे बस की बात तो है नहीं, ठीक है। हम तो एक आम इंसान है, नौकरी करते हैं, अपना घर चलाते हैं, सब राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है कुछ। योगी महाराज को हर बार देखा जाता है कि वो आए दिन नारे लगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अभी उन्होंने दोबारा नारे लगाया है कि अगर एक नहीं हुए तो फिर बांग्लादेश वाला हाल होगा। मतलब ये जो माइंड सेट है, ये हिंदू को एक करने का या समाज को एक करने का है क्या? इसमें मैडम सब एक हो जाएंगे, इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कहा, पटोगे तो कटोगे। हिंदू राष्ट्र में अगर आप हिंदू राष्ट्र नहीं मानते हो तो फिर वो जातवाद नहीं है, वो हिंदुस्तान का ही नहीं है, उसको रहना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है हिंदू तो कहाँ भेज देना चाहिए? जहाँ से प्यार करता है। जैसे कई कहते हैं हम पाकिस्तान से करते हैं, जाओ भाई, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम अपने हिंदुस्तान को, हिंदू राष्ट्र तो देखो है, ये तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है, हमें पता है, ठीक है, लेकिन देश को बनाने में सबसे पहला सहयोग हमारा ही है। तो अपने आप को समझो इस चीज को। बाबा को बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। काम ऐसा कर रहे हैं बुलडोजर वाला? काम तो कर ही रहे हैं, काम नहीं कर रहे तो नाम कैसे है उनका? हर जगह दुनिया जान रही है उनको। अभी बिहार में भी चुनाव हुए, वहाँ पे भी बुलडोजर से स्वागत हुआ। सम्राट यादव का, सम्राट चौधरी का, उनका भी चल रहा है ऐसा ही। मतलब जो बाबा करते आए थे कि बुलडोजर से एक्शन लेके उन्होंने जो अलग पहचान बनाई, अब वही पहचान सारे स्टेट अपना रहे हैं। अपनाएंगे नहीं तो फिर क्राइम पे रोक नहीं लगेगा। बंगाल में भी कह रहे हैं कि क्राइम अब बढ़ रहा है। वहाँ पे कौन आना चाहिए? अब तो बंगाल के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे योगी महाराज चले गए या योगी बाबा आपके चले गए तो क्या हो जाएगा सब ठीक? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूरा भरोसा है बाबा पे? बिल्कुल पूरा भरोसा है, वो अपराध को जड़ से मिटा देंगे, बिल्कुल खत्म, नेस्तनाबूद कर देंगे बिल्कुल। यूपी में कहा जाता था कि गुंडागर्दी बहुत है, कानून व्यवस्था जो है डगमगाई हुई है। अब जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, कैसा काम कर रहे हैं? कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? ये तो बहुत बढ़िया किया है कि यूपी जी में जो योगी आदित्यनाथ जी का नाम है वो राजस्थान पूरे के अंदर चमक रहा है। और राजस्थान वाले भी गर्व पे करते हैं कि हमारे बीजेपी के अंदर इतना बड़ा कोई लीडर है जो गुंडा राज को खत्म कर रहा है और हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अखिलेश यादव हैं उनको प्रमोट करते हैं, कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ऐसा था? नहीं मैडम, 10 साल की उम्र से, हालांकि मैं हूँ तो 33 ईयर का, लेकिन 10 ईयर के अंदर तो मैंने बीजेपी का कार्यकाल में जो काम देखा है वो मेरे को सबसे बेहतरीन लगा है। और शायद ऐसा कोई कर भी नहीं सकता जो अभी योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने किया है। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। मालिक करे यूपी एक दिन बहुत अच्छा एक सक्सेस और प्रदेश कहलाएगा। ऐसा कौन सा काम आपको उनको अच्छा लगा जिन्होंने आपके दिल में जगह बना ली? वो पहले तो महिला सशक्तिकरण जो उन्होंने पहले उनको पक्ष में लिया, और जो भी गुंडा राज था उनके हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं। और उनके डर की वजह से आज वहाँ की जो महिला है वो बहुत सुरक्षित है। मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं? पहले बोला जाता था कि महिलाओं को घर से मत निकालो और शाम होते ही सब अंदर चले जाते थे, इस तरह का डर का माहौल रहता था। अब है क्या ऐसा? नहीं मैडम, अभी कहीं नहीं है, यूपी नहीं है, अब तो दिल्ली जो है अपने नोएडा जो बोटानिक गार्डन ये जो है यहाँ भी नहीं है सत्ता में। तब से क्या फर्क है, क्या देखने को मिल रहा है? सही है सब कुछ या नहीं, या कोई और सरकार आनी चाहिए, या फिर आने वाले जो यूपी में चुनाव है 2027 में, उसमें क्या फिर से योगी महाराज, योगी बाबा और योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे? जरूर जीतेंगे मैडम, ऐसी कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर एक तरफ चुनाव भी होगा तो वोट भी एक तरफ जाएंगे, और हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री जी, वो 101% आएंगे। ये हम 101% आएंगे। ये तो हम राजस्थान वाले खुद बोल रहे हैं, ना कि मैं यूपी का हूँ। मैं तो राजस्थान का होके भी इतना विश्वास है मुझे कि वो आएंगे, 101% आएंगे। तो जो है जो विपक्ष की पार्टी है वो तो ये बोलती है कि अगर इस बार जीते, अगर इतना वोट आया, अगर जीत भी गए तो कहते हैं कि वोट चोरी कर लिया है, वोट चोरी हो रहे हैं, वोट चोरी करके गद्दी पे बैठे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वोट डालता है वो ईमानदारी से डालता है। बाकी सबका व्यवहार है, कौन कैसा बोलता है, अच्छा है झूठ है। इंसान अगर मूंगफली खाता है तो उसको ये नहीं पता लगता उस मूंगफली के अंदर जो
मूंगफली के जो दाने होंगे वो पके हुए हैं या कच्चे हैं, लेकिन उनको सिर्फ मूंगफली दिखती है, उनके अंदर का दाना नहीं दिखता है, इसलिए। मतलब योगी आदित्यनाथ जी का सिर्फ ऊपर काम दिख रहा है, वो जल रहे हैं, आपका मतलब ये है? हाँ हाँ, बात ये है, वो इतना जो काम कर रहे हैं इससे वो जल रहे हैं कि हम उनके कहीं ना कहीं हम बुराई करें तो क्या पता हमें आगे चुनाव में मौका मिल जाएगा, लेकिन होगा नहीं है। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो 101% आएंगे। पांडे जी, आप मुझे ये बताइए कैसा कर रही है योगी महाराज यहाँ पे काम, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रही है। ऐसी सरकार कभी आपने अपनी लाइफ में देखी या नहीं देखा था। नहीं देखी? नहीं देखा था। मतलब क्या अलग है ऐसा कि आपने नहीं देखा? प्रशासन, सबसे पहला बात तो प्रशासन सही चल रहा है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ने तो पाल ही रखा था। अच्छा, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव ने पाल रखा था, आप ये कह रहे हैं? और क्या, उन्हीं की सरकार में तो सारा गुंडागर्दी पली। अतीक अहमद, वो अंसारी, कौन कौन जितने माफिया हुए, जितने भू माफिया और जितने अपराध के गढ़ थे, काफी नशे की उसमें भी जाना जाता था उसको, काफी गुंडा या कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला यूपी को जाना जाता था। जब से योगी महाराज आए हैं तब से कैसा हो गया है? बिल्कुल शांत है। बिल्कुल शांत है जी, विकास हुआ है यूपी में? विकास तो हो ही रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का कैसा? बढ़िया ही है। महिलाओं को लेकर? बिल्कुल सेफ। बिल्कुल सेफ। हाँ। पहले बोला जाता था कि महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है यूपी, यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी बढ़ गई है, बहुत रेप होते हैं। मैं बहुत डरती हूँ जैसे अकेले है, पर मुझे यहाँ बहुत सेफ लगा। बहुत सेफ लगा। हाँ हाँ, मतलब महिलाओं के लिए अब कोई खतरा नहीं है जो पहले हुआ करती थी अखिलेश यादव की सरकार में। मुझे ऐसा, मैं इन चीजों का नहीं, पर मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुलशन गुलशन गुलशन। गुलशन जी, कैसा, आप कहाँ से हैं? पहले तो आप बताइए कहाँ से हैं? मैं कहाँ से हूँ? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, अभी आप यूपी में रह रही हैं। आपको रेखा गुप्ता पसंद है या योगी आदित्यनाथ? जी हमें तो सब पसंद योगी। सब पसंद है। योगी बाबा के बारे में जानती हैं? योगी बाबा अच्छा है। अच्छे हैं। अरे भाई, ये नेशनल ही है ये सब। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपने यही कहा। जो अपना बांटोगे कटोगे, उसका कहाँ इशारा कहाँ है? बताइए, आप ही बताइए। मेरा सिंपल सा जवाब है कि हमारे पटना सिंपल नहीं है, अगर सा समाज से जवाब है। बटेंगे तो कटेंगे, कटोगे, नॉर्मल सी बात है। नहीं। जैसे कि बांग्लादेश में देखा जा रहा है एग्जाम्पल। अरे भाई, बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं? दास की जगह पे अगर इंडिया में कोई ऐसे मुस्लिम युवक को अगर मारा जाता तो अब तक विद्रोह हो चुका होता इंडिया के अंदर। सही बात है, सारी कम्युनिटी इकट्ठा हो जाती। सही बात है, आपकी बात है। मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। जहाँ सही है वहाँ तो मैं सही कहूँगा ही। इसी चीज पे तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि बटोगे तो कटोगे। तो बांटना किसको बोल रहे हैं ये बताइए? ये धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर बांग्लादेश वाला हाल होएगा। यही देखिए, ऐसा मत सुनिए। वही चीज बोल रहे हैं कि वो धर्म के नाम पर बांटने और काटने की बात है, वो धर्म के नाम पर हो रही है। धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पे आज से नहीं हो रहा। नहीं सर, अब आप मेरी बात सुन के जाइए। धर्म के नाम पे जब 1947 में जब बंटवारा हुआ तब ना ही योगी थे ना ही मोदी थे। आज जब ये चीज वापस उठ के आ रही है तो इसलिए आ रही है क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के ऊपर हिंसा हो रही है, उन्हें जिंदा सड़क पे जलाया जा रहा है, इसलिए ऐसी बातें उठ रही हैं। ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन भारत की सरकार क्या एक्शन ले रही है पहले बताइए। बांग्लादेश की छोड़ो, अगर सुनिए हमारे देश की पॉलिसी नीति जो है, जो हमारे, सुनिए बात सुन लीजिए, अगर स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो बांग्लादेश एक दिन में सीधा कर देगी। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो आप मोदी जी ने बोला एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को कि भाई मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रही हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रही हूँ कि वो उन्होंने अभी हाल ही में आज ही के दिन शायद जो है मेघ मेले में ये बोला गया है कि बटोगे तो बांग्लादेश वाला हाल होएगा। नहीं, तो उन्होंने स्पेसिफाई क्या कहा कि मुस्लिम और ये हिंदू को एक नहीं होना, या फिर सिर्फ ये कहा कि भाई एक होना सिर्फ हिंदू को? वो बोल के गए कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो बोल के गए, मैं बोल के नहीं गई। आप उनके नैरेटिव को ऐसे ले रहे हो ना कि आप उनकी वो सिर्फ हिंदू के लिए कह रहे हैं इकट्ठा होने के, एक होने के लिए। वो उनके कहने का ये भी तो मतलब हो सकता है कि एक होना मतलब कि जो हमारी सारी कम्युनिटी है वो एक हो जाए। मैं भी यही मान के चल रही हूँ सर, लेकिन इन्होंने मेरे को बोला कि किस लिए होगा, किसको एक करने के लिए बोल रहे हैं, आप बताइए। देश के पहले जो मसले हैं उनको सुधार लीजिए। अभी आपके हाल रिसेंट इशू देखिए। तो फिर बांग्लादेश में क्यों बांग्लादेश का वो एक चंद्र वो उनका इंटरनल मसला। हम अपने देश को पहले अपने देश का देखेंगे या दूसरे देश का देखेंगे? आदमी नहीं है। अच्छा, आप राजा फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं तब क्यों नहीं सोचते? तब बांग्लादेश हम नहीं, हम कंडेम करते हैं उस चीज को। हम तो बांग्लादेश के खिलाफ लड़ने नहीं जा सकते ना, हम तो अपनी कंट्री के खिलाफ लड़ सकते हैं ना।
अपनी कंट्री से लड़ सकते हैं ना बस, मतलब कि भाई ये चीज़ गलत है तो गलत है। अगर हिंदू जो बांग्लादेश हिंदू के खिलाफ हुआ है वो गलत है तो गलत है, हम कंडेम कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं? आपने आवाज उठाई कि बांग्लादेश में ये गलत हुआ है? आप जाके पोस्ट देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम का, हमने वो आवाज़ उठाई है कि उनके खिलाफ गलत हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी कैसा काम कर रहे हैं यूपी के अंदर? मेरा ये सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, उन्होंने बात घुमा दी। अब मैं दोबारा इस पॉइंट पे आ रही हूँ कि कैसा काम कर ऐसी बात नहीं, अब पिछली सरकार से अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ इस चीज़ को। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप कोई भी चीज़ देख लो, अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आप इसको अलग मुद्दा लोग बना देते हैं ना,